कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं, फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? एक गृहस्थी का दायित्व है वो पितृपक्ष में पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास करे, उनमें हो पर उसकी उन्नति हो जाएगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन जिमाने पर या कौआ कहीं मिल जाए उसको भोजन कराने पर पितरों को आप उसका कल्याण कर सकते हैं क्योंकि वो आपका पिता रहा है, उसको पता नहीं है। पिंडदान लायक क्षमता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, मनी राम धनी राम नहीं है, तो घर पर ही ब्राह्मण भोज करा दो। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये वो किसी भी योनि में हो, अगर मनुष्य योनि में है तो कहना क्या है, पर पता नहीं किस योनि में हो पर उसकी उन्नति हो जाएगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। प्रत्येक गृहस्थी का दायित्व है वो पितृपक्ष में पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास करे। हमारे जो पूर्वज हैं वो इसलिए शादी करते हैं जिससे हमारे गृहस्थ में एक संतान आ जाए और संतान आकर क्या करे कि जाने के बाद उनके पितरों को तर्पण करती रहे, श्राद्ध करती रहे। जैसे भगवान का विधान है कि मुख के द्वारा भोजन करने पर पेट भर जाता है, वैसे ही ये विधान है कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन जिमाने पर या कौआ कहीं मिल जाए उसको भोजन कराने पर पितरों को डायरेक्ट मिलता है। पितृ पक्ष में यही पितरों का मुख बताया गया है। एक और बात बता दें, हमारे यहाँ की 1 साल और पितृपक्ष का 1 दिन बराबर है। इसका मतलब यह है कि आप जो 1 साल बाद उन्हें भोजन कराते हो उनके हिसाब से आप एवरीडे उन तक भोजन पहुंचाते हो। दूसरी बात, इन पितृपक्ष में स्पेशली 15 दिन के लिए पितृ पृथ्वी पर धर्मराज से समय लेकर आते हैं। आप कहेंगे दिखते नहीं है, वो दिखने के लिए नहीं आते, देखने के लिए आते हैं। वो दिखने के लिए नहीं आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कि हमारे वंशज कर क्या रहे हैं। और जो विशेष बात है, पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों में कभी भी ब्राह्मण देवता को भोजन नहीं कराना चाहिए। लोहे के जो स्टील के बर्तन है ये सब लोहे के, और मोस्टली इन्हीं में हम लोग भोजन खिलाते हैं, राइट? हम बता देते हैं मोस्टली जो हमारे पितरों को प्रिय है वो है चांदी। शाबाश! आप चांदी के पात्र में भोजन करा सकते हैं अथवा पत्तल में भोजन करा सकते हैं। और भोजन कराते समय और 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए भोजन करते समय। उनका मुख दक्षिण दिशा में हो, और अगर उनके भोजन के जो आसन जो रखा जाए अगर वहां थोड़े से तिल रख दिए जाएं और भोजन की थाली में भी अगर कुछ तिल रख दिए जाएं तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी वर्तमान में एक सबको सूचना दें, पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। अब यह क्रम 15 दिन तक चलेगा। नवरात्रि के पूर्व तक जल देने वाले अपने पूर्वजों को जल दें, दीनहीनों को भोजन कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं, गौदान दें, वस्त्रदान दें। यदि सामर्थ्यता नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर का छिड़काव करें व पितरों के निमित्त पिंडदान त्रिपिंडी श्राद्ध करें। जाओ, आप सबके पितर शांत हो गए, उनका आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, ऐसा आशीर्वाद है। इन 15 दिनों में जो भी काम करें पितरों की शांति के लिए करें, मंत्र का जप करें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का जप करके पितरों को जल चढ़ाएं, शंकर जी को जल चढ़ाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं, श्राद्ध करें, त्रिपंडी श्राद्ध करें, पिंडदान करें, पितृ गायत्री करें या मूल भागवत का पाठ करवाएं, जिससे किसी को भी पितृदोष लगा होगा। पितृदोष के लक्षण क्या है? स्वप्न में बार बार मरे हुए लोग दिखाई देना, सपने में बार बार पूर्वज दिखाई देना, खाने में बार बार बाल निकलना, बड़े बेटा बेटी बच्चों की शादी ना होना, आपस में क्लेश बना रहना, द्वंद्व मचा रहना, बहुत ज्यादा पूरे परिवार में उठापटक मचना, मकान का काम चलते चलते बंद हो जाना, मकान का काम पूरा ना होना। यदि ये लक्षण दिखाई दें तो समझ जाना आपको दोष लगा है। कौन सा दोष है? पितृदोष लगा है। उपाय क्या है? पितृपक्ष में गया जी में जाओ, पिंडदान कर दो। हम भी जाते हैं हर साल गया जी, अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए कुछ चेलों के भी ले जाते हैं।
हम भी हर साल जाते हैं तो पिंडदान कर दो, पर पिंडदान लायक क्षमता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, मनी राम धनी राम नहीं है, तो घर पर ही ब्राह्मण। दर्शकों, अभी आपने सुना धर्म गुरुओं के आध्यात्मिक विचार। अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान। बता, अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना, और वो कौवा बाप बनैया रे बड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना ले हुआ था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहाँ से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा आज तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह न, बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब उन्हों कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा, इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति करान। तो वो कहने लगा, उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा, वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसुज का महीना, कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसुज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसुज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति कराने लगे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत सरहद खान कुआए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई।
अब क्या बताते हैं, जैसे सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जाए, जैसे सतगुरु मिल जाए और ये झंझट मिट जाए सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाण का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण हैं, ये पुराण क्या चीज है, ये चारों वेद, उन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का, ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा, ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे।